हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर, जिसका सब्जेक्ट कोड POL 204 है और जिसकी पेपर आईडी 3348 है, के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उनमें से जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि मैकियावेली राजनीतिक विचारक है। मैकियावेली इज पॉलिटिकल थिंकर फ्रॉम, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। तो जो मैकियावेली आपसे पूछा गया कि किस देश का राजनीतिक विचारक है, तो मैकियावेली जो है वो इटली का राजनीतिक विचारक था। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो प्रिंस नामक जो पुस्तक है वो मैकियावेली की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया। विच पॉलिटिकल थिंकर हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी हॉब्स। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मैकियावेली। मैकियावेली ने जो है आधुनिक राज्य की संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की थी। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। विच एमंग द फॉलोइंग थिंकर हु सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी बेंथम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी मैकियावेली। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। मैकियावेली यूज विच मेथड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शन है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन बी अनुभववाद एवं इतिहासवाद, ऑप्शन सी विवेक एवं विश्वास, ऑप्शन डी आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धति। तो मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए जो है अनुभववाद एवं इतिहासवाद पद्धति का प्रयोग किया था। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है। इन विच बुक मैकियावेली एडवोकेट रिपब्लिक। ऑप्शन ए द डिस्कोर्सेस, ऑप्शन बी द प्रिंस, ऑप्शन सी आर्ट ऑफ वार, ऑप्शन डी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो प्रश्न संख्या 6 का आपका जो ऑप्शन ए है द डिस्कोर्सेज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी पुस्तक में मैकियावेली ने रिपब्लिक का समर्थन किया था। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता का व्यवस्थित जो संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी इन सिस्टमेटिक वे। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करने वाले जो राजनीतिक विचारक हैं वो है जॉन ऑस्टिन। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसने कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बेंथन, ऑप्शन डी एक्विनोस। तो यह कथन जो है वो ऑस्टिन का है कि कानून संप्रभु का आदेश है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु के पास हैं
ऑप्शन ए अधिकार एवं कर्तव्य, ऑप्शन बी न तो अधिकार नहीं कर्तव्य, ऑप्शन सी केवल अधिकार कर्तव्य नहीं, ऑप्शन डी केवल कर्तव्य अधिकार नहीं। तो ऑस्टिन का जो संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु के पास अधिकार एवं कर्तव्य दोनों है, तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन ए मैकाइबर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी दुर्खिम, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी ऑस्टिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रियन संप्रभुता है, ऑप्शन ए राज्य की पूर्ण राजनीतिक शक्ति, ऑप्शन बी विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत, ऑप्शन सी नैतिकता की सर्वोच्च शक्ति, ऑप्शन डी समुदाय की असीमित शक्ति। तो ऑस्ट्रियन संप्रभुता जो है वो विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीन बोधा हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी भारत से। तो जीन बोधा जो है वो फ्रांस से हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए बोधा आपका सही उत्तर होगा। बोधा ने जो है आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संप्रभुता सर्वोच्च एक स्थायी है, ऑप्शन बी संप्रभुता कानून से ऊपर है, ऑप्शन सी संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, और ऑप्शन डी संप्रभुता कानून से प्रतिबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी संप्रभुता का विभाजन हो सकता है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी ये जो है बोधा का जो संप्रभुता का सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक किसने लिखा। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी बोधा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर हम लोग चलते हैं। उसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है कि मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। तो मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार हॉब्स के द्वारा प्रदान किया गया। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बोधा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है। ऑप्शन ए कानूनी संप्रभुता, ऑप्शन बी राजनीतिक संप्रभुता, ऑप्शन सी लोकप्रिय संप्रभुता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बोधा जो है वो राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन करते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेवियाथन जो है वो हॉब्स की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एकांकी, दरिद्र, नीच, घातकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था। ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हॉब्स। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि हॉब्स किस प्रकार के सरकार का समर्थक था। हॉब्स सपोर्ट्स विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन ए मोनार्की, ऑप्शन डी ओलिगार्की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं या नन ऑफ दीज। तो हॉब्स जो है वो राजतंत्र का समर्थक था। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि थॉमस हॉब्स ने विश्वास किया। ऑप्शन ए 1 समझौते में, ऑप्शन बी 2 समझौते में, ऑप्शन सी 3 समझौते में, ऑप्शन डी 4 समझौते में। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए 1 समझौते में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी कानूनी, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, राजनीतिक। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में है। ऑप्शन ए डी सीवे, ऑप्शन बी डी होमिनी, ऑप्शन सी लेवियाथन, ऑप्शन डी एलिमेंट्स ऑफ लॉ। तो लॉक्स हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है वह लेवियाथन पुस्तक में है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी लॉक। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी हॉब्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी राज्य के पूर्व की स्थिति, ऑप्शन डी नैतिक। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के पूर्व की स्थिति। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हॉब्स के अनुसार राजा था। ऑप्शन ए समझौते का हिस्सा, ऑप्शन बी समझौते का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, समझौते का हिस्सा नहीं था। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन उदारवाद का जनक कहा जाता है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मिल। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जॉन लॉक। जॉन लॉक को जो है उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकन क्रांति, ऑप्शन डी रशियन क्रांति। तो जॉन लॉक सबसे अधिक गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित हुआ था। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। ऑप्शन ए 1 प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन बी 2 प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन सी 3 प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी 4 प्राकृतिक अधिकार। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी 3 प्राकृतिक अधिकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। जॉन लॉक जो है वो 3 प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। तो प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते सिद्धांत में समझौता था। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द टिट्राइस ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी जॉन लॉक आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विचारक ने सांविधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए जॉन लॉक आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मिल। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी रूसो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्य इच्छा की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया।
हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बोधा। तो समान इच्छा का सिद्धांत रूसो का है, तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो का है। ऑप्शन बी डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, यह भी जो है रूसो की पुस्तक है। ऑप्शन सी दिया है कि 3 एसेज ऑन रिलीजन, ये रूसो की पुस्तक नहीं है, रचित नहीं उनके द्वारा। ऑप्शन डी द इमाइल, ये भी रूसो का है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से रूसो के द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन सी 3 एसेज ऑन रिलीजन, ये रूसो के द्वारा रचित नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रूसो के अनुसार समान इच्छा है। ऑप्शन ए आदर्श इच्छा का योग, ऑप्शन बी यथार्थ इच्छा का योग, ऑप्शन सी दोनों का योग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आदर्श इच्छा का योग आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इमैनुएल कांट विचारक हैं। ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी उदारवादी, ऑप्शन सी उपयोगितावादी, ऑप्शन डी व्यक्तिवादी। तो जो कांट हैं वो आदर्शवादी विचारक है, तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एडमंड वर्क विचारक हैं। ऑप्शन ए रूढ़िवादी, ऑप्शन बी उदारवादी, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी उपयोगितावादी। तो एडमंड वर्क जो है वो रूढ़िवादी विचारक है, तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी रूसो। तो यह कथन जो है बेंथम का है, तो प्रश्न संख्या 39 को ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? ऑप्शन ए जेएस मिल, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लॉस्की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सकारात्मक उदारवाद का जो जनक है वो है लॉस्की। तो प्रश्न संख्या 40 को ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड पेपर जिसकी परीक्षा आज हुई थी, उसमें जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।